नमस्कार डीआईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चंद्रपुर जिले की सबसे बड़ी खबर, चांदा पोर्ट रेलवे की बड़ी लापरवाही। ओपन कास्ट खदान की मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा थर्ड रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। अब समाचार विस्तार से। बाबूपेट चांदा पोर्ट रेलवे की बड़ी लापरवाही। करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा थर्ड लाइन का काम। थर्ड रेलवे ट्रैक की ऊंचाई बढ़ाने के लिए एक निजी कंपनी को दिया गया। WCL फॉरेस्ट से लीज लेने के पहले फॉरेस्ट से कुछ ऐसे करार होते हैं, वो आपको मालूम नहीं होते, लेकिन आपको बता दूं कि करार में होता क्या। करार में खदान खोदने के बाद जो खदान से निकली गई खदान की मिट्टी को किसी को बेचने या किसी को देना भी करार में शामिल होता है, या किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता वेकोली के पास। वो सिर्फ अधिकार का पात्र होता सिर्फ फॉरेस्ट, ताकि कई दिनों के बाद यदि खनन बंद यदि हो जाए तो उस खदान को फिर खदान की मिट्टी डालकर बुझाने के काम आए। ये करार में लिखा होता है। यह सरासर सब एनवायरनमेंट के खिलाफ हो रहे काले कारनामों को अंजाम देने में लगे, जो कि सरासर ग्लोबल एनवायरनमेंट के खिलाफ चल रहा है काम। अब रहा सवाल उन निजी कंपनियों से बिना सेंट्रल रेलवे के मिट्टी की टेस्टिंग के ही बिछाई जा रही हैं खदान की मिट्टी। रेलवे ट्रैक को बिछाने के पहले धरातल में जो मौजूद हैं उसी प्रकार की मिट्टी का ही इस्तेमाल कर उस लेवल तक की ऊंचाई तक बढ़ाना होता है, ताकि आने वाले समय में रेलवे ट्रैक को मजबूती से रह सके। लेकिन आप देख रहे कि जिस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस खदान की मिट्टी से अब तक खदान की मिट्टी ढह जाने से अब तक कईयों की जान भी गंवानी पड़ी। उसी खनन की मिट्टी के ढह जाने से खदान को भी बंद करना पड़ा है, जो खदान के ब्लास्टिंग से ये ढह कर गिर सकता है। उस मिट्टी गीलेपन में कड़क और सूखने पर पाउडर में तब्दील होने वाले मिट्टी के ऊपर रेलवे ट्रैक पर हजारों टन रोजाना चलने वाली ट्रेनें क्या ये मिट्टी रेलवे ट्रैक की मजबूती से पकड़ने में सक्षम रह पाएंगे? इस खदान की मिट्टी पर सुरक्षा रूप से चल पाएगा क्या? क्या ये हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार तो नहीं ठहरेगा यह ट्रैक? इससे पहले भी इस तरीके से बल्लारपुर से वरोरा 40 किलोमीटर तक की थर्ड रेलवे के काम के लिए खदान की मिट्टी के इस्तेमाल करने से निजी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, और अब तक 3 साल से यह काम बंद पड़ा हुआ। करोड़ों खर्च का सरकार को होने बावजूद भी पूरा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा सवाल रहा है। इस संदर्भ पर अधिक जानकारी देते इंटक महामंत्री के सिंह ने कहा, ऐसा है कि कोई भी जो लीज की प्रॉपर्टी है, ये कोल माइंस चल रही है, ये भारत सरकार के लीज के ज़मीन पे है। हम कोई भी चीज़ बगैर भारत सरकार के इजाज़त के नहीं भेज सकते। लेकिन ऐसा बहुत जगह देखा जा रहा है कि कुछ अधिकारी अपना पैसा बना के, अपना स्वार्थ बना के मिट्टी पत्थर बेच रहे हैं। और लालपेट का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है। यहाँ पत्थर ओबी के काट के भी बेचे गए हैं, और बहुत बार मट्टी का ढीगा जो है, ढहा है, हादसे हुए हैं, लोग दबे हैं, गाड़ियाँ दबी हैं। ये एक जांच का विषय है कि भाई ये इसका इजाज़त मिली है कि नहीं मिली है। अगर इजाज़त मिली भी होगी तो उसके निकालने की जगह आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो जगह कैसे, वो मिट्टी कैसे निकाली जाएगी ताकि उससे कोई और नुकसान ना हो, ढीला ना गिरे। क्योंकि बहुत सारे ओवरबर्डन की हमारे चंदपुर में, बल्लारपुर में, माजरी में बहुत सारे ओवरबर्डन गिर गए हैं, और उससे जान माल का भी नुकसान हुआ है और ज़मीन का भी नुकसान हुआ है, और नदी है यहाँ पे। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि हमको पता करना पड़ेगा, और अगर ये हो रहा है तो बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ना अधिकारियों के ऊपर कि उन्होंने कैसे इजाज़त दिया। सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट है कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का काम बहुत हैवी काम है। वो हाईवे का एक काम नहीं है कि उस पर हम रोड बना दिए, जैसे घुघू से बना था, रोड दब गया तो काम चलेगा। ये रेलवे का है, अगर ट्रैक दब गई तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी होगा। इसलिए इसका इंक्वायरी होना ज़रूरी है। मैं इसका, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसकी जांच की मांग करूंगा, न्यायिक जांच की मांग करूंगा।